हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो साइंस स्पेशल सीरीज में हम बायोलॉजी टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है शुरू कर दिया था, जिसमें कल हमने देखा था कि बायोलॉजी को मेनली हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जूलॉजी, जो कि हम आज शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई, तो कैसे हमारी लाइफ सिंगल एक सिंगल सेल से, एक कोशिका से कैसे जो पूरा जो है एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो बिल्कुल बेसिक से इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी में हमने कहा कि 3 ब्रांचेस में बायोलॉजी डिवाइडेड है। पहली जूलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। सेकंड हमने देखा था कौन सी ब्रांच होती है बायोलॉजी की, वो है आपकी बॉटनी, जिसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और थर्ड जो ब्रांच है वो है आपकी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, जो आपके छोटे छोटे वो बैक्टीरियाज है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, उनकी स्टडी करते हैं। तो पहली ब्रांच जो है आपकी बायोलॉजी की जूलॉजी, जिसमें हम जंतुओं यानी कि जो प्राणी हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। अगर हमारी बात करें तो हम कौन सी ब्रांच में आते हैं, हम भी जूलॉजी। क्योंकि अब आप कहेंगे कि मानव तो कैसे एनिमल्स है, क्योंकि जूलॉजी में तो हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एनिमल किंगडम है, उसमें का आपका आगे फाइलम होता है मैमल्स। तो मैमल्स के अंदर ही जो है ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो हमारी स्टडी हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जितने भी सिस्टम हैं वो सब बिल्कुल डिटेल से आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो जो जूलॉजी में या फिर बायोलॉजी की किसी भी ब्रांच में हम स्टडी किसकी करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है स्टडी करते हैं, हम सजीवों के बारे में जो है पढ़ते हैं। अब कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और हम भी अगर है, तो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, हमारी एक बॉडी है, ये कैसे बनी है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसकी बॉडी कैसे बनी है, तो उसकी जो बॉडी है शुरुआत में किससे बनी है, एक सिंगल सेल से। तो ये आपका मान लीजिए एक सिंगल क्या है, सेल है या कोशिका है, जिससे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो शुरुआत में जो है वो आपकी शुरुआत स्टार्टिंग होती है। और एक सिंगल सेल से पूरी एक बॉडी बन जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कैसे बनती है, अब ये देखिए, अगर हमारी बात करें तो शुरुआत में हम भी अपनी मदर के वॉम में थे, गर्भाशय में थे। तो उनके गर्भाशय में हमारी जब जीवन की शुरुआत हुई, तो वहाँ पर सिर्फ हमारा पहले एक सेल होता था, एक सेल था, कोशिका थी, जिसे क्या कहा जाता था, जाइगोट। तो जब गर्भाशय में हमारे मदर के वोम में जब किसी भी, या आपकी बात करें, हमारी बात करें, या फिर जो अभी आगे ऑफस्प्रिंग्स होते भी हैं, तो उनकी शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, जिसे जाइगोट कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज। और जब ये सिंगल सेल जो है आगे क्या होगा, ये डिवाइड करेगा। कौन से प्रोसेस से, सेल डिवीजन से, या फिर जो कोशिका विभाजन से ये जो सेल है डिवाइड करना शुरू करता है गर्भाशय में। और ये थोड़े थोड़े जो है सेल बनने शुरू हो जाते हैं। और जब कई सारे सेल्स जो है आपस में मिल जाते हैं, और तो इन सेल्स को जब ये आपस में एक जैसे सेल्स जो है ये मिल जाते हैं, तो ये आपका सेल क्या बन जाता है, ये फिर आपका क्या कहलाता है, टिश्यू या ऊतक। उसके बाद जब ये डिफरेंट टिश्यूज, यानी कि ये आपके एक जैसे सेल यहाँ पे कुछ डिवाइड हुए, तो यहाँ पे एक टिश्यू बन गया। तो ऐसे कई सारे जो है टिश्यू बनने आपके शुरू हो जाते हैं। और जब डिफरेंट टिश्यूज यानी कि जो ऊतक आपके बन जाए, तो फिर आपका क्या बन जाते हैं, सेल बना, सेल डिवाइड हुआ, उसके बाद टिश्यू। जब आपके डिफरेंट टिश्यूज जो है आपके बन गए डिवाइड होकर, तो उसके बाद आपके बन जाते हैं ऑर्गन। क्या बन जाते हैं, टिश्यूज से आपके ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं। और जब कई सारे जैसे ऑर्गन आपका बन जाता है, आपका लीवर बन गया, आपका जो है लीवर बन गया, उसके अलावा आपका जो स्टमक बन गया है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन बन गई, तो ये आपका जो पाचन तंत्र के डिफरेंट ऑर्गन्स जो है आपके बनने लग जाते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है बनने लग जाते हैं। तो ये सभी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपकी डाइजेशन में, पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हैं मिलकर एक सिस्टम जो है वो तैयार कर लेते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम जो है बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र जो है वो बना लेते हैं। और फिर ये सभी जो ऑर्गन सिस्टम है, अब सिर्फ हमने एक की बात करी है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। इसी तरह आपका जो है
सर्कुलेटरी सिस्टम भी बन जाता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा। तो डिफरेंट सिस्टम्स जो है आपका फिर बॉडी में आपका बनने लग जाता है। तो पहले सिंगल सेल से टिश्यूज बने, कई सारे टिश्यूज से फिर जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए। उन ऑर्गन से फिर अलग अलग आपके जो है ऑर्गन सिस्टम यानी कि जो अंग तंत्र जो है वो बनना हो गया। और जब ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपके जो है तैयार हो जाते हैं, तब आपकी एक क्या आ जाती है, एक फुल फ्लेश्ड जो है आपकी बॉडी जो है तैयार हो जाती है। एक जो है आपका पूरा जो मानव शरीर है वो आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें तो एक जो लिविंग एक सिंगल सेल से जो है आपकी एक पूरी बॉडी जो है वो आपकी तैयार हो जाती है। तो यहीं से मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए समझाया है ताकि आपको पता लगे कि कैसे एक सिंगल सेल से जो है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और उसके बाद ही यानी कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से ही जो है जैसे आपकी एक पूरी जो है बॉडी तैयार होती है। तो यहाँ पर हमें मेनली ये देखना है कि जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजी है यानी कि जो मानव संरचना है, फिजियोलॉजी यानी कि जो मानव की संरचना है, बॉडी की जो संरचना है उसकी फिजियोलॉजी है वो कैसे तैयार हुई है। यानी कि हमारे जो इसके एक स्टेप डाउन आए तो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है, जो अंग तंत्र है, उसके बारे में जो है मेनली हमें पढ़ना है। तो जूलॉजी में सबसे पहले जो है हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि जो एनिमल्स की फिजियोलॉजी है, उनकी जो कैसी संरचना है, कैसे उनके डिफरेंट सिस्टम जो है काम करते हैं, वो हमें मेनली पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक और तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो अगर बात करें, अगर हमने एनसीईआरटी की बुक्स में जो मेन कॉमन एग्जांपल दिया जाता है सेल के बारे में कि डिफरेंट अगर सेल से आप कैसे पूरी बॉडी बनी है, इसका एग्जांपल आप देखना चाहे तो आपके जो एक जब आप दीवार बनाते हैं तो कई सारी जो ईंट मिलाकर क्या बनती है, आपकी एक पूरी दीवार बन जाती है। तो मान लीजिए एक सेल है तो ये आपकी एक ईंट है, कई सारी ईंट आपने जोड़ दी, उससे आपकी एक पूरी दीवार बन जाती है। तो मान लीजिए टिश्यूज क्या हो गई, आपकी एक पूरी दीवार बन गई। अब जो है एक कई सारी दीवार बन के 4 आपकी दीवार बन गई है, उसके बाद जो है आपका एक कमरा तैयार हो जाता है यानी कि ऑर्गन, यानी कि यहाँ पर एक पूरा एक रूम तैयार हो गया। अब ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम यानी कि कई सारे रूम बन जाएंगे, तो वो आपका हो गया यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम की जगह पर आप लगा ले कि कई सारे रूम बन गए। और जब कई सारे रूम बन जाते हैं उसके बाद आपका जो है पूरा एक घर तैयार हो जाता है। तो पूरा अगर घर तैयार होने में जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी यूज हुई है, वो हुई है आपकी ईंट। तो ईंट की तरह ही जो है हमारे शरीर में जो बेसिक यूनिट है वो आपकी सेल। तो सेल के बारे में भी हम पूरा स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी जूलॉजी में आपके, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं, कभी भी किसी का एग्जाम कब है, किसी का जल्दी है, किसी का लेट में है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। यानी कि पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं कौन कौन से अभी हम देख लें, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से बेसिक जो चीज़ें हैं आई थिंक आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जूलॉजी में जो कैसे लाइफ जो है आपकी शुरू होती है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगर प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमने कहा कि जो डिफरेंट हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि जो मानव संरचना है हम उसके बारे में जो है जूलॉजी में मेनली शुरू करेंगे। यानी कि मानव के शरीर की जो संरचना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें हम डिफरेंट जो तंत्र है, डिफरेंट जो आपके सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम एक एक करके लिखते हैं कौन कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपका पढ़ेंगे, अगर बात करें तो एक है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र।
जिसमें परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के आपके जो बॉडी में जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में कैसे जो सर्कुलेट करता है और कौन कौन से ऑर्गन्स जो है इसमें हेल्प करते हैं इस सिस्टम में, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका कौन कौन से जो है हेल्प करता है, आपका मेनली आपका हेल्प करता है जो हार्ट, जो कि ब्लड को जो है पंप करता है। तो हार्ट के बारे में हमें पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है कि कैसे जो है ब्लड जो है आपका कैसे सर्कुलेट होगा, अब हार्ट को आता है, हार्ट से फिर कैसे पूरी बॉडी में जो है आपका सर्कुलेट होता है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और कैसे किसके थ्रू आपका जो ब्लड है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएं जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जिसमें रक्त वाहिका में आपके कौन कौन आते हैं, वो आपके आते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम आपका पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा सिस्टम लिख लें, डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लें, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो आपका क्या है, पाचन तंत्र, कैसे आप जो है आप जो खाना लेते हैं कैसे उसके आपकी बॉडी के अंदर जाता है, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन से होकर जाता है। पहले आपका वो आपका जो माउथ से आप लेते हैं, फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद आपका जो है एक कैसे वो आपका लास्ट में आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कैसे आपकी बॉडी में लास्ट में एक्सक्रीट कर जाता है, बाहर निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट एनएस के थ्रू। तो कैसे आपने जो खाना लिया किस तरह से वो डाइजेस्ट हुआ आपकी बॉडी में, कैसे आपने जो है वेस्ट प्रोडक्ट आपने जो था वो आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, लेकिन जो आपके लिए यूज़फुल चीज़ें थी, आपके लिए जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट जो आपने उस फूड से लिया, वो जो यूज़फुल चीज़ें थी उनका डाइजेशन आपके शरीर में कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आपके पढ़नी है, पाचन तंत्र में पढ़नी है। और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका शुरू कहाँ से होता है, आपका माउथ से शुरू होकर एनस तक, यानी कि मुख से शुरू होकर आपके गुदा तक जो आपका होता है। तो माउथ टू एनस यानी कि मुख से लेकर गुदा तक जो है आपका पूरा पाचन तंत्र होता है। उसके बाद कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपका श्वसन तंत्र, यानी कि आपका जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो आप कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाहर निकालते हैं। उसके अलावा और इसमें श्वसन तंत्र में जो आपकी मेन यूनिट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो क्या है, आपके लंग्स, लंग्स या जिसे हिंदी में हम कहते हैं फेफड़े। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें पढ़ना है कैसे आपके जो है लंग्स काम करते हैं। लंग्स जो है आपका ऑक्सीजन को आपके लंग्स के पास जाती है, कार्बोहाइड्रेट आपके लंग्स से बाहर निकलती हैं, और ये जो लंग्स है कैसे आपका हेल्प करते हैं जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी कि जो आपका इम्प्योर ब्लड आपका हार्ट से आता है उसे लंग्स के थ्रू कैसे जो है प्योरीफाई किया जाता है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर आपके पढ़ना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली हमें पढ़ना है लंग्स के फंक्शनिंग के बारे में, जिसमें हम इसकी जो आपके लंग्स की क्या फंक्शन है, किस तरह से काम करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर सभी सिस्टम में हम ये भी देखेंगे कि जैसे लंग्स से रिलेटेड आपको क्या बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कि एम्फाइसीमा, अस्थमा, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो आपका कार्डिक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, हाइपोटेंशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें भी हम साथ साथ जो है इन तंत्र में करेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्डर चेंज हो सकता है कि पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे सारे सिस्टम एक एक, तो उसके बारे में चिंता ना करें। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें जो आपकी मैंने बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो खाना जो हमें यूज़ करते हैं वो तो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है एनएस के थ्रू, यानी कि गुदा के थ्रू। अब हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, इसमें जो आपका मेन यहाँ पर एक जो यूनिट काम करती है वो आपकी कौन काम करती है, किडनी, वृक्क।
जो कि क्या करती है, जो आपकी बॉडी में इम्प्योर ब्लड है, किडनी का काम क्या है, उसे जो है फिल्टर आउट कर देती है, यानी कि जो उस ब्लड से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे फिल्टर छाननी की तरह फिल्टर करते हुए जो वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो क्या प्रोसेस है, किडनी आपका काम जो है कैसे करती है, आपके इस जो यूरिन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है कैसे ये काम करता है, किडनीज आपका जो यूरिन को कैसे एक्सक्रीट करती है आपकी यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके अलावा आपका होता है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम जिसमें आपका कौन कौन इंक्लूड होता है, ब्रेन, आपका मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपका यहाँ पर इंक्लूड होती है। तो कैसे आपका जो है डिफरेंट सेंसेस जो हमें मिलती है, जो डिफरेंट नर्व्स जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, कैसे डिफरेंट सिग्नल आपका जो बॉडी है कैसे क्विक रिस्पॉन्स करती है किसी स्टिमुलस के प्रति, ब्रेन उसे क्या कमांड देता है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। उसके अलावा आपका कौन सा सिस्टम रह गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र। तो यहाँ पर कैसे जो है हमारी बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों का ही जो है हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र यहाँ पर हमें कवर करना है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर है क्या है, मस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो मांसपेशी है, मांसपेशी का जो तंत्र है उसके बारे में हमें पढ़ना है। मस्कुलर सिस्टम के अलावा आपका रह गया स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो आपका कंकाल तंत्र है वो भी हमें पढ़ना है। तो आई होप सारे जो सिस्टम हैं हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हम शुरू करेंगे आपका, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में मानव संरचना में हमें ये सब जो स्टडी जो है, ये सारे सिस्टम जो है आपस में मिलकर जो हमारी पूरी बॉडी में ये सारे सिस्टम मिलकर जो है हमारी एक पूरी बॉडी जो है तैयार करते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो है हमें पढ़ने हैं आपका ज़ूलॉजी के अंदर। ये सारे सिस्टम हमें ह्यूमन जियोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं। इसके अलावा पहले हम ये सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, सारे सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो साइड के हमारे कई टॉपिक फिर भी रह जाते हैं आपके, जैसे कि आपका रह गया आपका ह्यूमन डिजीजेस, मानव रोग, ये भी हम करेंगे, इसकी चिंता ना करें। आप ये ना समझे कि जो है सिर्फ हम सिस्टम ही ज़ूलॉजी में करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से आपका ज़ूलॉजी आराम से बिल्कुल बेसिक से जो है आपका कंप्लीट कराएंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट जो है यहाँ पर ना रह जाए। तो ह्यूमन डिजीज़ आपका होगा। इसके अलावा आपका विटामिन्स होंगे, विटामिन से होने वाली जो डिजीज़ है वो हम कवर कराएंगे। इसके अलावा आपका छोटा छोटा टॉपिक होगा आई और ईयर, तो ये भी आपका कवर होगा, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा आइज़ का और ईयर का, ये भी हम कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब जो छोटे छोटे जो पोर्शन है ये भी जो है हम कंप्लीट कराएंगे। तो पूरा डिटेल में जो है आपका कंप्लीट होगा। इसके अलावा ये सिर्फ हम अभी जो हमने डिस्कस किया है ज़ूलॉजी में डिस्कस किया है। जब हमारा बोटनी सिस्टम आएगा, बोटनी के ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम जो प्लांट्स है, प्लांट्स में कैसे रिस्पायरेशन होती है, कैसे उनका रिप्रोडक्शन होता है, उनमें भी प्लांट्स में भी कैसे जो है उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या एसेक्सुअल, ये सब भी जब भी जो भी चीज़ें हमें वहाँ पढ़नी होगी वो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम आज जो हमने देखा है वो ज़ूलॉजी हम कैसे कवर करेंगे, वो आपका पूरा एक जो है मैंने आपका एक ओवरफ्लो जो है आपका एक ओवरव्यू जो है आपको दे दिया। तो कल से हम मे बी मोस्ट प्रोबेबली डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले शुरू करेंगे। अगर आप किसी और चाहते हैं कि कोई और सिस्टम पहले कराया जाए तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम कंसिडर कर लेंगे, देख लेंगे। वरना मोस्ट प्रोबेबली हम कल डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करेंगे या फिर स्केलेटल या मस्कुलर सिस्टम से। तो इन 3 सिस्टम में से कल जो हमारी क्लास होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पूरी एक समझ बन गई होगी कि आगे का हमारा क्या प्लान होने वाला है, कैसे लाइफ की शुरुआत हुई ज़ूलॉजी में, एक सिंगल सेल से कैसे शुरुआत होती है और एक सिंगल सेल से पूरी एक बॉडी बन जाती है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से, और इन ऑर्गन सिस्टम की ही हमें एक समझ
बनाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए चैप्टर से, नए सिस्टम से ज़ूलॉजी में। कल के लिए तैयार रहिएगा। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर। वहाँ पर सिंपल जाकर आपको सर्च करना है दक्षता एकेडमी, तो लोगों के साथ हमारा चैनल आपको जो है मिल जाएगा, या फिर लिंक भी नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर भी आप फॉलो हमें कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।